अरे भाभी, रात का 1 बज रहा है, आप किचन में क्या कर रही हो? वो दीदी किचन का थोड़ा सा ना काम रह गया था, इसलिए मैं वही कर रही थी। अरे भाभी, इन कामों को छोड़ दो, ये काम सुबह भी हो जाएंगे, आप जाके सो जाओ। जी दीदी, अभी सो जाऊंगी। अरे भाभी, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? अरे भाभी, आपने ये क्या छुपाया है? दिखाना जरा मुझे। नहीं दीदी, कुछ भी नहीं है। दिखाइए मुझे एक बार इधर। नहीं दीदी, सच में कुछ भी नहीं है। मैंने बोला ना, दिखाइए। ओह अच्छा, आप पढ़ाई कर रही हैं। अरे भाभी, आपको पढ़ाई करने का इतना ही मन था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं जाकर मम्मी से बात कर लेती। पर माँ जी वो पढ़ाई के लिए नहीं मानेंगी। दीदी, मेरा पढ़ाई करने का तो बहुत मन है, लेकिन शादी होने के बाद ये सब। भाभी, आप इस काम को करके जल्दी से सो जाइए। मैं सुबह मम्मी से आपकी बात करवा दूंगी और आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है? आप टेंशन मत लो भाभी। बहू। हाँ जी माँ जी, शाम के 6 बज गए, मैं थोड़ा शहर पे जाके आती हूँ। ठीक है माँ जी। हाँ बेटा, और मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, तू खाना बना लेना। माँ जी, मैं खाना तो बना लूँ, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे? अरे अगर मैं ताला लगा के नहीं जाऊँ तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और तुझे नजर लग जाएगी ना। पर माँ जी, मुझे कहाँ नजर लगती है। अच्छा, तो नहीं लगती तो तू घर से बाहर क्यों नहीं निकलती है? क्यों घर में खुद को गहनों की तरह कैद रखा है? पर वो माँ जी, क्या वो माँ जी, तू घर में उबती नहीं है रह के? बोर नहीं होती? होती हूँ माँ जी। तो बेटा निकला कर घर से, आस पड़ोस की औरतों से बात किया कर। कल को तुझे जरूरत पड़ेगी ना तो ये आस पड़ोस वाले ही काम आने वाले हैं। ठीक है माँ जी। चल फिर शूज पहन, आज हम लोग साथ में शहर पे चलते हैं। ठीक है माँ जी। भाभी, हाँ, वो भैया कहाँ हैं? वो तो जॉब पे गए हैं। अच्छा, ये आप उनको दे देना। क्यों? भाभी, आज मेरी पहली सैलरी आई है और वो कहते हैं ना, पहली सैलरी हमेशा भगवान को चढ़ाना चाहिए। मेरे लिए तो मेरे भैया ही भगवान है। तो जब वो आएंगे तो तू ही उनको दे देना ना। पर भैया तो मेरा चेहरा ही नहीं देखना चाहते। वो मुझे 500 रुपए चाहिए थे, दोस्तों के साथ बाहर घूमने ही आना है। 500 क्या 1000 ले ले, कभी इधर जाना कभी उधर जाना है, और तुझे दिन भर करना क्या होता है? तेरे जैसा भाई होने से अच्छा भाई ना ही हो। ले कर दिए, और तेरे में थोड़ी शर्म बची हो ना तो अपनी कभी शक्ल मत दिखाना। छोटे, तू उनकी बातों का बुरा मत मानना। भाभी, भगवान की बातों का कोई बुरा मानता है क्या? भाभी, भैया ने अगर मुझे उस दिन ताना नहीं मारा होता तो मैं आज भी निकम्बों की तरह जी रहा होता। भैया के एक ताने ने मेरी पूरी जिंदगी बना दी। माँ जी, ये देखिए, मैंने कंगन अपनी मम्मी के लिए लिया, देखिए ना कैसे हैं। अरे वाह बहू, ये कंगन तो बहुत महंगे लग रहे हैं और कीमती भी हैं। हाँ माँ जी, वो मम्मी का बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा उनको कुछ अच्छा गिफ्ट दे देती हूँ, अच्छा लगेगा ना उन पर। बहू, ये कंगन मुझको कितना पसंद आए तो सोच तेरी माँ को कितना पसंद आएंगे। माँ जी, अगर ये कंगन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप ही रख लीजिए, मैं अपनी मम्मी के लिए दूसरे ले लूंगी। अच्छा ठीक है बहू, तू इतने प्यार से दे रही है तो मैं इनको रख लेती हूँ। भाभी, हाँ बोलो। ये वाला ड्रेस कल मेरे को पहनना है, क्या आप मुझे दे दोगे? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, ये पूरी अलमारी तुम्हारी ही तो है, जो भी पसंद हो वो ले लो। भाभी, आप सच में बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत प्यारी हो। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी, वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा, इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी, वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा, कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रही हो, वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है, यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रहे हो।